दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शेयर मार्केट में एंट्री कर चुके होंगे या फिर करने की सोच रहे होंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में फेसबुक यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्या कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग भी दिखाते होंगे। बट मैं आपको एक बात समझाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने गेन किया है कि भाई क्या चीज़ होती है, काम क्या करती हैं। अगर आप बिल्कुल नए इंसान है ना, देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए कि पैसा कमाना किस तरीके का प्रोसेस होता है। देखो दोस्तों, जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पैसा हम नहीं कमा रहे हैं, हमारा पैसा पैसे को कमा रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज आ जाती है ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी। हर इंडिविजुअल पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आप देखोगे जैसे कि हम सड़क पे ड्राइव करते हैं तो एक इंसान की ड्राइविंग बिल्कुल 100% मैच कभी भी दूसरे इंसान के साथ नहीं हो सकती, ये बात आप जानते होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है कि एक इंसान शेयर मार्केट में जब ट्रेड करता है तो उसके माइंड में जो केमिकल लॉचा चल रहा होता है भाइयों, वो अलग होता है, और दूसरा इंसान उसी जगह पर फंस जाता है, ट्रैप में आ जाता है और वहां पे लॉस बुक कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये वाला एक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोचने लगो ना जी हमें ये पता लग गया, हमें ये पता लग गया, इसको भी ये पता है, हमको भी ये पता है। वहां पर भी केमिकल लॉचा, आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, आपके दिमाग पे लास्ट में जो आपने नेगेटिव इंपैक्ट देखे हैं। देखो मैं हमेशा वीडियो में बोलता भी रहता हूं कि उस इंसान के सीखने की चांसेस ज्यादा हाई हो जाता है जो इंसान बिल्कुल नया होता है। मान लीजिए बिल्कुल नया इंसान है तो उसको जो बातें बताई गई ना, ये कर लो भाई, ये कर लो भाई, ये कर लो भाई, वो समझ जाता है। बट सोचो किसी इंसान के माइंड पे पहले से नेगेटिव इंपैक्ट है, लॉस ही लॉस उसने करा रखे हैं, लाखों रुपए के लॉस करा रखे हैं। तो उसका जो लाखों रुपए का लॉस वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो यहां पर कुछ ना कुछ आपके माइंड में केमिकल रिएक्शन करेगा ही करेगा। आपको वहां पे पैनिक कंडीशन में ट्रेड को एग्जिट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी होती है कि भाई जहां पर आपको रिस्क दिखाई देना भागो, वही चीज यहां पर है आपको लॉस दिखाई देगा। आपका माइंड अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता कि लॉस के बाद में प्रॉफिट कैसे गेन किए जाते हैं, देन वो वहां पे लॉस ही लॉस कराता रहता है। तो ये फैक्टर भी ध्यान रखना। पैसा कमाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के साथ में आपको जो आपकी बुद्धि है ना, उसके अंदर वो नेगेटिव लॉस जो हुए हुए हैं उनका अगर इंपैक्ट है, देन आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम काउंट हो सकती है। इसी कारण आज मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, जो स्ट्रैटेजीज आप लोग इंप्लीमेंट करो अपने माइंड को बेवकूफ बनाने के लिए कि भाई देखो जो हुआ वो हुआ, अब फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, ये बता फ्यूचर में मुझे क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड फॉलोइंग बात करें। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वो लोग यूज करते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, कैसे? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो बेचारे 18 साल के हैं, 20 साल के हैं। उनके माइंड में ये है कि मैं अपने कॉलेज की फीस निकाल लूँ, उनके माइंड में ये है कि मैं जो भी खर्चे करना चाहता हूँ वो खर्चे कर पाऊँ। कुछ क्लाइंट तो ऐसे आते हैं कि भाई हमें खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं एंड हमें वहाँ पे भी खर्चा करना होता है, घर से पैसा नहीं मिल पाता है। क्या हमारी जो पॉकेट मनी है उससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं? मतलब ऐसे ऐसे माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो अच्छी बात है, बट ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें ना, तो ये किन लोगों के लिए बेस्ट रहता है समझो। मान लीजिए मैंने देखा कि भाई मेरा पैसा है, मेरे पास में 50 लाख रुपए है। देखो सबसे पहली बात, 18-20 साल के बच्चे के पास में 50 लाख नहीं होते। यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है उस एज ग्रुप की, जैसे कि मान लीजिए 25 से लेकर 30 के एज ग्रुप की, जिसके पास में कुछ पैसा है। मे बी उसने जॉब से कमाया हो या फिर कह सकते हो उसके पास में फैमिली बैकग्राउंड से पैसा अवेलेबल हो। तो वो इंसान क्या करने की कोशिश करेगा? वो कहेगा भाई देखो 50 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में रखता हूँ तो मुझे बैंक में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, 4 से 5% का रिटर्न मिलता है, वो भी सालाना, और उसके ऊपर भी टैक्स वैक्स लग गया तो भाई समझो हो गया काम अपना। ठीक है, सो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर वो इंसान काम करेगा जिसको शांति से खाना पसंद है। अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट में अगर आप बेसिकली 50 लाख का फंड लेके आते हो तो यहां पर आपको यूज करना चाहिए केवल और केवल कह सकते हो 20%। मींस 10 लाख रुपीज का फंड यूज करो। इसका मतलब होगा 500 लॉट के अंदर आप एंट्री करके रख सकते हो। मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि अगर आप 50 लाख का फंड लेके आते हो और केवल 10 लाख का फंड यूज करते हो, आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे लिखने वाले हैं कैसी बातें कर रहा है भाई, 50 लाख का फंड मंगवाया और यूज 10 लाख करा रहे हो, उस 40 लाख का क्या करना चाहते हो? मेरे भाई सेफ्टी। बोला ना, गेम सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है। आपको लगता है ट्रेडिंग का मतलब है बटन दबाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे, मेरे भाई ऐसा नहीं होता। एक ही इंसान एक ही जगह पर कह सकते हो बार बार जब काम करेगा ना, देन उसको प्रॉफिट काउंट होगा। ऐसा नहीं है तुम आज यहाँ पे काम कर रहे हो, कल को इस वाली साइकोलॉजी से काम कर रहे हो, परसों इस वाली स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो। ठीक, तो 50 लाख के फंड के साथ में अगर आप आते हो तो 10 लाख का फंड यूज आप करोगे।
500 लॉट में एंट्री एग्जिट करोगे तो भाई 500 लॉट आप कहोगे बस 500 लॉट, इससे क्या होगा मेरे भाई। हम यहाँ पे 10 पैसे की स्ट्रैटेजी के अंदर भी बात करें ना, तो दिन के अंदर अगर आपने केवल 10 पैसे की मूवमेंट काउंट कर ली, जो कि यूएसडी एनआर में कैच करना काफी इजी हो जाता है, देन उस कंडीशन में मेरे भाई 50,000 रुपए आप विद इन अ डे निकाल जाते हो। और मैं अब आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते हो, जहां पे आप डॉलर में कमाने की बातें करोगे। क्लियर? सो 50,000 इंडिया में बहुत अच्छी अमाउंट होती है। और मैं बोलता हूँ 50,000 एक दिन की बात क्यों कर रहे हो, महीने में 22 दिन होते हैं। 22 दिन में से मरे मैं कहता हूं, अगर आपने 5 दिन भी काम कर लिया और आपने हाई लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के अंदर 50,000 रुपीज निकाल लिए, तो भाई 2.5 लाख रुपए बैठते हैं। 2.5 लाख रुपए, वो भी कितने फंड के ऊपर, केवल और केवल 10 लाख के ऊपर। कि आपने यूज तो 10 ही किए थे ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलिटी, एक्चुअल में 10 यूज जरूर किए गए थे, बट आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काउंट करना चाहिए वो करना चाहिए 50 लाख के ऊपर। इससे आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। वरना आप कहोगे मैंने विद इन अ मंथ भाई 25% का प्रॉफिट निकाला, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है, 10 लाख का फंड जो आपने यूज किया है ना, वो केवल एक इनिशियल अमाउंट थी, जिसको बोल सकते हो कि मिनिमम पेमेंट जो पे करनी होती है, ठीक। बट एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू थी, जो प्रोडक्ट आपने लिया है 500 लॉट का, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अमाउंट थी। उस चीज को आपको क्लियर करना चाहिए। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाती है। तो ट्रेंड फॉलोइंग इंसान वो करे जिसके पास फंड अवेलेबल हो, शांति से काम करना चाहता है, हमेशा ट्रेंड के साथ काम करना चाहते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, सर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं यूएसडी एनआर को। मेरे भाई यूएसडी एनआर का जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि यूएसडी एनआर में दो कंट्री की बातें हो रही है, कोई दो ऐसा नहीं है अड़ोसी पड़ोसी की बातें की जा रही है कि भाई इसका ऊपर जाएगा इसका नीचे जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। देश की बातें हो रही है, और दो ऐसे देशों की बात हो रही है जो कि सुपर पावर एक तो है, दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि इनके बीच में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट कोई खास इंपैक्ट डालने वाली है? कतई भी नहीं। सो अगर केवल और केवल आप यूएसडी एनआर में ट्रेंड फॉलोइंग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि डॉलर बराबर था 1 रुपी के कभी स्टार्टिंग में, और आज की बात करें तो डॉलर बराबर है $1 इक्वल्स हो चुका है 83 रुपी के आसपास, और ये आने वाले टाइम में ग्रो ही करने वाला है। अब अगर आप सोचो नहीं जी मोदी जी आ चुके हैं, नहीं जी राहुल गांधी आ चुके हैं, तो मेरे भाई आप अगर इसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं कहता हूं आपका घर बार बिक जाएगा फ्री में, ठीक है, दूसरों के चक्कर में। कि आपने बोला कि मोदी जी आए, हम तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्यों रुपए की वैल्यू नीचे गिरेगी, हमारा रुपया मजबूत होगा। ये कहने की बातें अच्छी हैं, बट अगर प्रैक्टिकल बातें की जाए, इस चीज को लेकर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं, यार कैसा बंदा है कि अपने देश की करेंसी को कहता है कि गिर जाएगी। जी सच है, क्योंकि आपके ही कारण गिरेगी, क्योंकि नौकरी करने वाले इंसान के माइंड की साइकोलॉजी केवल इतनी है कि मुझे केवल 50,000 मिल जाए, और वहां जिस बंदों से आप टक्कर ले रहे हो, यूएसडी की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां पे हर दूसरे घर में मेरे भाई बोला जाता है कि भाई तुम कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करो, कंपनीज बेसिकली स्टार्ट करो। वहां पे कंपनी खुलती है बंद होती है, यहाँ पे क्या है, कंपनी खोल लेना भी ना एक बहुत बड़ा कह सकते हो अवार्ड मिलना हो जाता है कि मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की है, मेरे खानदान में पहली बार किसी ने कंपनी रजिस्टर्ड की है। ऐसी रियलिटी है इंडिया के अंदर। सो अगर रियलिटी के अंदर जियोगे ना, देन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इसी कारण ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें तो ट्रेंड तो भाई यूएसडी एनआर का अभी अभी रहने वाला है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम यूएसडी एनआर पे बाय साइड पर पोजीशन बना के रखें, सेल साइड पर बार बार गेम खेलते रहें। सो आई विश कि यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात आ जाती है, सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि रेंज के अंदर काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं रेंज ट्रेडिंग। अब ये रेंज ट्रेडिंग किस बला को बोलते हैं समझ लो। देखो मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि 3 तरीके के काम होते हैं। पहली चीज है मार्केट ऊपर जाएगी, बहुत अच्छा, तालियां, सब खरीदेंगे, पैसे बनेंगे, गांधी जी आएंगे, चलो जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट नीचे जाएगी, चलो जी, ये भी अच्छी बात है, गिर रहा है, अब क्या करें, आम जनता बेचारी दूर खड़ी हो जाएगी, अजी तो गिर रहा है। जो स्मार्ट होंगे वो इसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जिनको पता होगा। मैं देखता हूं कि लोगों को ये तक भी नहीं पता होता कि मार्केट में 3 तरीकों से पैसा बनता है। मार्केट ऊपर जाए तब भी पैसा बना सकते हैं, मार्केट नीचे जाए तब भी पैसा बना सकते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी पैसा बना सकते हैं। लोगों को केवल इतना ही पता है बेचारों को, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं गया। मतलब आप देख रहे हो, एक अच्छा खासा डिग्री लिए हुआ इंसान, लाइक एक डॉक्टर भी ये कहता है कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर जीरो नॉलेज है, मुझे ये नहीं पता कि मैं पहला शेयर कैसे खरीदूं अपनी जिंदगी का। समझ रहे हो, एक इतना वेल एजुकेटेड पर्सन को अगर स्टार्टिंग में फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, देन डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल फ्रीडम को छीना जा रहा है उससे। उसको पता भी नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन ली गई है। अगर आपको पैसे के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है ना, देन ये मान लीजिए कि आपका पॉपट काटा जा रहा है। क्यों? आप बस उसी जगह पे लगे रहोगे कि देखो ये काम है और ये करने से मुझको पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने से मैं क्या करूंगा, गाड़ी खरीद पाऊंगा, घर खरीद पाऊंगा, अपने बच्चों को ढंग की जगह पर घुमा पाऊंगा, अपनी फैमिली की लाइक एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये बात समझो कि शेयर मार्केट के अंदर बाय करने पे भी प्रॉफिट बनता है, मार्केट अगर नीचे गिरे तो सेल करने पे भी प्रॉफिट बनता है, मार्केट साइडवेज हो जाए ना मेरे भाई तब भी पैसा बनता है। लोग बेवकूफ बनाते हैं, मार्केट तो साइडवेज थी, प्रॉफिट नहीं बना। आपका म्यूचुअल फंड वाला
आपका SIP वाला क्या कहता है, मार्केट ऊपर नहीं गई जी इसलिए प्रॉफिट नहीं बनना जी। अरे भाई तुम बेवकूफ बना रहे हो, हम लोगों का ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट बनेगा, ये हमको पता है। बट आपको तो ये भी पता है ना कि मार्केट साइडवेज रहे तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, मार्केट गिर जाए तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, शॉर्ट सेलिंग करोगे। तो भाई ये चीजें छुपाई जाती है और लोगों का पॉपट काटा जाता है कि सर जी देखो मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न नहीं आया क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गई नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और ये झूठ हम सबसे बोला जाता है। ये तो मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी सच्चाई पता है। मैं इस चीज पे ही काम कर रहा हूं कि भाई मुझे मार्केट में पैसा कैसे बनता है, कैसे बनता है पे फोकस करना है, तो भाई पैसा ही तो बनेगा। सो कॉमन सी बात है, आप भी इस चीज को देखो कि रेंज ट्रेडिंग कैसे की जाती है, लोग करते क्या है। आपको बताना चाहूंगा, मार्केट 20% टाइम अप ट्रेंड में रहती है, 20% टाइम डाउन ट्रेंड में रहती है, 60% टाइम साइडवेज मार्केट में रहती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्टमेंट की है ना, तो आपके प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस केवल 20% टाइम है। आप कहोगे हाई कैसी बातें कर रहे हो, जी सर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें मैं अपने घर से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। सो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपका जो बेवकूफ काटा जाता है ना कि हमने SIP की हुई है, SIP की जाती है स्पेशली इक्विटी के अंदर, स्पेशली इक्विटी के अंदर। इक्विटी में तो रूल है भाई, मार्केट ऊपर जाएगी तभी पैसा बनेगा। तो आपका पैसा एक्चुअल में होल्ड पे रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अगर वो साइडवेज खड़ा हो गया ना, जो 60% टाइम होता है, तो भाई आपकी तो लगने वाली है अच्छी वाली बैंड बजेगी। क्यों बजेगी, आपका पैसा आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। पैसे को कमाने के लिए जॉब करो, पैसा कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करो, एंड फिर पैसे को बोलो मालिक कुछ करो। मालिक कहेगा भाई तुम कैसे आदमी हो, तुमने ऐसे आदमियों के हाथ में मुझे थमा दिया जो इक्विटी में काम करते हैं, और इक्विटी में तो 20% जीतने के चांसेस होते हैं, तो तुम कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल होकर मैं आपको पैसा कमा के दूं। आई विश क्लियर हुआ होगा। अब रेंज वाली ट्रेडिंग होती कैसे है समझो। देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डरते हैं मार्केट में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मुझे नीचे कमेंट पर लिखता है स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। भाई जितनी स्ट्रैटेजी थी ना मैंने सारी बता दी, उसके अलावा मुझे बाबा ज्ञान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये वाली स्ट्रैटेजीज लिमिटेड होती हैं और मैं लिमिटेड ही यूज करता हूं। क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें, पसंद आए तो पसंद करो, नहीं आता तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आगे चलो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। मैं यहाँ पर लाखों लोगों के लिए बेसिकली वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं 100 लोग वीडियो देखें, 2 लोग समझें, बहुत है मेरे लिए। क्यों बहुत है भाई, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आना, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। मैंने बोला ना, ट्रेडिंग अगर बटन दबाना होता तो मैं कहता हूं हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता, बट मुझे अभी जाके समझ में ये भी आ गया कि ट्रेडिंग करने का मतलब है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लस आपको पैसे के प्रति जागरूकता इकट्ठी होना कि भाई पैसा काम कैसे करता है, गांधी जी कैसे वर्क करती है। रेंज की बात करें तो अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है, उस कंडीशन में लोग पैसा कैसे बना जाते हैं ये ध्यान रखो। मैं करेंसी की बात नहीं करूंगा या किसी की भी बात करूंगा, आप खुद एडजस्ट कर लेना। जब भी मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज मतलब मार्केट यहां तक जाती है, यहां तक आ जाती है, यहां तक जाती है, यहां तक आ जाती है, ये धंधा चलता रहता है मार्केट का। उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में बाय पोजीशन क्रिएट करते हैं, और जब भी वो अपने सपोर्ट पे होता है तब बाय पोजीशन क्रिएट करते हैं। जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आता है, वहां पे जाके सीई को शॉर्ट करते हैं विद हाई क्वांटिटी, जब उनको पता है कि अभी मार्केट में साइडवेज मार्केट बनी हुई है। अगर यहां से ब्रेक कर गया तो कॉमन सी बात है, सीई के लॉस को बुक करेंगे एक लिमिट पे जाने के बाद में, और फ्यूचर को फिर से बाय कंटिन्यू रखेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे। तो रेंज बाउंड का फर्स्ट रूल ये हुआ। सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में वो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे भाई देखो हम टेंशन नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं हमें पहले बता दो नुकसान कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। और ये बातें कौन कहता है पता है, म्यूचुअल फंड नहीं, ये लोग वो होते हैं जो कि यूज करते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर होते हैं, वो लोग बात करते हैं जो हेज फंड होते हैं। आपने सुना होगा पिक्चरों में, हेज फंड का मालिक हूं मैं। हेज फंड होते कौन है, हेज फंड में पहले ही पता लग जाता है, हेज का मतलब है पहले ही पता लग गया भाई मेरे 2 रुपए जाएंगे और 50 पैसे कमाऊंगा। आप कहोगे कितना बेवकूफ इंसान है, 2 रुपए के रिस्क पर 50 पैसे कमाता है। जी हाँ, यही होता है रियलिटी। यहां पर एक पीछे का ना फैक्टर है छुपा हुआ, जो कि हम 12th क्लास की बुक में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं काफी सारे टीचर्स हैं जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मतलब मैथ के टीचर्स हैं, और वो कभी कभी मजाक में कहते हैं यार ये 12th का चैप्टर तुम लोगों ने इतना सीरियसली पढ़ लिया और हम लोग आज तक इसको पढ़ाते जा रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं लिया। प्रोबेबिलिटी वाला गेम बहुत तगड़ा होता है शेयर मार्केट में। अब देखो यहां पर एक बंदे ने बोला कि भाई देखो ये 83 का प्राइस है, ये 82 का प्राइस है। अब वो क्या करेगा, जो बड़ा प्लेयर होगा वो कहता है देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, हेज फंड है, सो कॉमन सी बात है पैसा एक्स्ट्रा है, हजारों करोड़ में फंड पड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, उसने बोला भाई देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, जब यहां आ जाएगा इसकी सीई को शॉर्ट कर दूंगा, 83 की सीई को शॉर्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे, प्लस इसके ऊपर की तरफ
25 की सीई को मैं क्या कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। चलिए जी, बहुत अच्छा, तालियां। ये पोजीशन बन गई हेज। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या करेगा, उसी दिन नहीं करता है, तब क्या करेगा, जब वो बॉटम पे आने की कोशिश करेगा। यहां से यहां तक आया अपने सपोर्ट जोन के पास में, तो क्या हुआ, यहां की जो शॉर्ट थी और यहां की जो बाय थी, यहां पर उसको ऑलरेडी प्रॉफिट काउंट होना चालू हो चुका होगा। और अगर यहां से ब्रेक करके ऊपर भाग भी जाता तो उसके पास में प्लान भी अवेलेबल रहता। क्यों, वो डायरेक्टली यहां पर डायरेक्टली पोजीशन नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, वेट करेगा। जब वो नीचे गिर जाएगी 82 तक आएगा तो वो 82 के ऊपर पी को शॉर्ट करेगा कि लीजिए सही जगह पर आकर शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद में वो 81.75 की पीई को अगेन यहां पे बाय पोजीशन क्रिएट करेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए उसने पोजीशन को बांध दिया। अब क्या है, जब तक वो इस रेंज में घूमती रहेगी मार्केट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन महाराज को प्रॉफिट आता रहेगा, सोते सोते पैसा आएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी, इसको बोलते हैं असली रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बोला ना, 2 रुपए दाव पे लगाए हैं 50 पैसे कमाने के लिए। यहां पर ध्यान रखने की बात है, जीतने के चांसेस अगर मैं कहूं 70% हैं, देन उस कंडीशन में मेरे भाई आप सब लोग भी लगाओगे। और मैं बोलूं भाई तुमको 20 रुपए मिलेंगे और 50 पैसे दाव पे लगाने हैं, सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जियो का सिम जब फ्री मिल रहा था ना, तब इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी भीड़ यहाँ लग जाएगी कि 50 पैसे मिलने के ऊपर बेसिकली। तो ये चीज आपको समझनी है कि भाई पैसा जो होता है प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं, और 12th क्लास की बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी गया था। उसको इंप्लीमेंट करो कि पैसा कमाना इट्स इंपॉर्टेंट, बट कैसे कमाना वो भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलो। हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो जीतने के चांसेस 66% है, और ये बात मैथमेटिकली प्रूफ है। तो कॉमन सी बात है, जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मैथमेटिकली प्रूफ चीजों के ऊपर काम करेंगे, या फिर भगवान भरोसे काम करेंगे कि रात हमारे सपने में कोई भगवान आए थे, उन्होंने बोला था कि इस पर्टिकुलर प्रीमियम को बाय कर लेना बेटा, तथास्तु। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग करने का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इसी को ही यूज किया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा तुम कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने जाओगे ना, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए चीजें बन जाती हैं, और जितने आसान तरीके से आप अपनी लाइफ को कह सकते हो देखते हो, उतने इजीली तरीके से काम हो जाता है। अब देखो, रेंज की तो बात कर ली। सोचो ये रेंज थी, यहां से यहां तक की रेंज थी, ठीक है। यहां से यहां तक ये अच्छे तरीके से घूम रहा था, मस्त तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था यहां से यहां तक। बट अगर इसका मन कर गया मैं तो ब्रेक करना चाहता हूं, तो इस वाली ट्रेडिंग को क्या बोला जाएगा, इस वाली ट्रेडिंग को बोल सकते हैं ब्रेकआउट। ठीक, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ये लीजिए, अब इसका मतलब क्या है, यहां पर अभी तक के एक इंसान वेट कर रहा था कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि एक रेंज निकल कर आ रही है। अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा और कैंडल यहां पे ऊपर बनेगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बड़े प्लेयर्स की तरफ से, जो बड़े प्लेयर्स इसको ऊपर से नीचे की तरफ धकेल रहे थे और नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रहे थे कि भाई तू ऊपर जा यहां से, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे थे, तो ये वाले लोग जो है वो कमजोर पड़ चुके हैं। मींस ये वाले नीचे वाले लोग ज्यादा मजबूत हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है, मैंने आपको बताया था ना कि आम जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, लोगों से अलग चलना चाहिए। भीड़ से अलग चलोगे तब मजा आएगा। बट मेरे भाई शेयर मार्केट में ये उल्टा फंडा होता है, इसके ऊपर ध्यान रखना। यहां अगर आपने बोला मैं तो जनता से अलग चलूंगा जी, तो मैं कहता हूं घर बिक जाएगा, ध्यान रखना। तो हमें क्या है भाई, ये बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। अपने पापा का क्या जाता है, हम भी तैयार हैं, हम भी कहते हैं ऊपर ले जाओ भाई, तुम्हारे मर्जी है, तुम्हारे हाथ में पैसा है, 2-4 लाख रुपए हमारे लगे हुए हैं, हमारे भी ऊपर पहुंचा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ रहे हो। तो यहां से आपको क्या करना है, बाय पोजीशन लेके निकल लेना, और निकलने के बाद में आपका स्टॉप लॉस क्या काउंट होगा, ये लाइन वापस नीचे की तरफ बनती है। देन उस कंडीशन में आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करके वहां से 9-2-11 हो सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ब्रेकआउट वाली जो चीजें होती है। और ध्यान रखना, ये लोग डेली डेली ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक। ये लोग प्रॉपर्ली मैनेजमेंट के साथ में देखते हैं, और जिस समय ट्रेड करते हैं जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। देखो जितना ज्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे ना मेरे भाई, इंट्राडे, ठीक, स्विंग ट्रेड, ठीक, यहां पे फिर आ जाता है कि भाई पोजिशनल ट्रेड। तो जितना ज्यादा आप यहां पे छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आओगे, उतना ज्यादा कह सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ज्यादा ट्रेड लेनी पड़ेगी। पोजिशनल ट्रेड में लोग ऐसे हैं 2-2 महीने 3-3 महीने में ट्रेड लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो पोजिशनल ट्रेड के प्रॉफिट बनते हैं ना मेरे भाई, आपके साल भर की इनकम ये 2 महीने में कमा जाता है, और फिर 6 महीने आराम से बैठ के देखता है क्या करूं क्या करूं, समझ रहे हो। ये रियलिटी है। आप कहोगे ये तो खाली बैठा हुआ है, भाई वो खाली नहीं बैठा हुआ है, उसको वैकेशन बोलते हैं, छुट्टियां बोलते हैं। उसने आपके पूरे साल की इनकम 2 महीने में कमा ली, अब वो 8 महीने मस्ती मारेगा और आप अभी भी मेहनत कर रहे हो। मतलब देखने का तरीका है और कुछ नहीं है। सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ ना। एक इंसान ने अपने 50 लाख रुपए के फंड के साथ में काम किया और 2 महीने में 10 लाख रुपए की अर्निंग की। अब वो शांत है, अब वो 8 महीने तक उन 10 लाख रुपए में से कुछ पैसा यूज करेगा, घूमेगा फिरेगा खाएगा, जो करना है करेगा। अब वही कॉन्सेप्ट आपके साथ है मेरे भाई। आपने मेहनत की, आप 10 लाख रुपए कमाते हो, 12 महीने तक मेहनत की आपने, सुबह 8 बजे जाके घर से निकलते हो, शाम को 6 बजे घर में आते हो, और फिर उसके बाद में कहते हो
मालिक छुट्टी कब मिलेगी अपने बॉस से बोलते हो, बॉस कहता है भाइयों थोड़ा मेहनत कर लो कंपनी नुकसान में है। यही घिसी पिटी लाइनें होती हैं यार बॉस की, ठीक है। देखो कोई बॉस होगा तो प्लीज गुस्सा मत होना, बट ये रियलिटी है। देखो आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज करते होंगे अपने एम्प्लॉय को बोलने के लिए कि हमारा टारगेट और होना चाहिए, कंपनी और ग्रो करनी चाहिए। भाई कंपनी तो तुम्हारी है, ग्रो तो तुम्हारी करोगे, तुम तो सैलरी दे रहे हो उस बेचारे इंसान को जिसकी आपने बैंड बजाई हुई है। और ये बंदा 10 लाख कमाया, इसने भी 10 लाख कमाया, ये 8 महीने फ्री है, इसको आप कहोगे ये तो बेरोजगार हो गया। मेरे भाई बेरोजगार नहीं होता है, उसको बोलते हैं कि भाई वो छुट्टियां बना रहा है, मजे मार रहा है, फैमिली के साथ घूम रहा है, ठीक है, कोई बॉस नहीं है उसका। सो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आ जाती है, एक और स्ट्रैटेजी होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम करेंसी मार्केट में स्कैल्पिंग यूज कर ले क्या। मेरे भाई मैं खुद स्कैल्पिंग यूज नहीं करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट ना बड़ा सिंपल सा है। स्कैल्पिंग का मतलब पहला तो ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर फंड अवेलेबल है, पहला पॉइंट, आपके बहुत ज्यादा दिमाग में खुजली उठेगी, अजी कुछ करना है, अजी कुछ करना है, समझ रहे हो, 4 दिन से ट्रेड नहीं डली, क्या करें, हाथ में खुजली है, क्यों, सामने स्क्रीन के बैठे हैं, रोके तो रोके कैसे। चलो जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको अभी सही कर लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट फंड है, दूसरी चीज आ जाती है, आप कहते हो देखो मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि भाई वहां पे सेकंड बेस्ड या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो और दबा के ट्रेड करते हो, दिन में 20-20 30-30 ट्रेड ले जाते हो। और मैं तो देखा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, मेरे पास कुछ ऐसे कलाकार क्लाइंट भी आए थे, वो कहते हैं हमें 1 सेकंड के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इंडिकेटर इंप्लीमेंट करना है, प्लीज इसको एल्गो पे शिफ्ट करके दीजिए। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरा तो देखो काम है, अब क्लाइंट सामने से कह रहा है करके दे दो, मैं उसको कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल नहीं है, कहता है कोई नहीं हम तो ऐसा ब्रोकरेज प्लान लेके आए हैं जिसमें ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। मगर ठीक है भाई कर लो, आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने बताया हुआ है ना पहले ही, स्वर्ग किसी को जाना है तो जान किसको देनी पड़ेगी, उसी को ही देनी पड़ेगी, पड़ोसी की तो जाएगी नहीं ना। तो भाई उसने वो ट्राई किया, वहां पे उसको देखा 4,000 का प्रॉफिट बना, अगले दिन जब सुबह आंखें खुली तो 6,000 का लॉस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, टैक्सेस एंड चार्जेस इतने ज्यादा लग गए। 1 सेकंड पे आतंक मच जाता है अकाउंट के अंदर, आतंक जिसको बोलते हैं ना, कि दिन में मतलब 200 ट्रेड, 250 ट्रेड, ब्रोकर भी कहता है मेरे भाई थम जा, समझ रहे हो, ये कंडीशन हो जाती है। बट आम जनता के हाथ में ना दो चीजें दे दो, एक तो दे दो एल्गो, ठीक, एक दे दो एल्गो प्लस दे दो उसके स्कैल्पिंग। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी भर में जितनी ट्रेड वो करना चाहता होगा ना जिंदगी में, कि मैं भाई दिन में ट्रेड इतनी करूंगा, उतनी ट्रेड वो दिन में कर देगा, ये रियलिटी है। इसी कारण मैं अब एल्गो को यूज नहीं करता हूं करेंसी में, क्योंकि करेंसी में एल्गो यूज की गई ना तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इतनी ज्यादा ट्रेड लगा करेगी, इतनी ज्यादा ट्रेड लगा करेगी कि हम अमीर बने ना बने, हमारा ब्रोकर अमीर बन जाएगा, और ये हमें नहीं चाहिए। भाई ब्रोकर को अमीर बनाना है तुमको या खुद अमीर बनना है। तो इस कारण पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, ठीक है। और कभी कर भी ली कि 1 मिनट पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, गांधी जी कह रहे हैं मैं आना चाहता हूं कभी भाई तेरे पास, और मैं गांधी जी को बोलूं ना जी ना, मैंने तो कसम खा रखी है स्कैल्पिंग नहीं करनी, वो होगी बेवकूफी, ठीक है। जब पता लग गया कि यहां से भाग रहा है तो पकड़ लो भाई, उसको रोका किसने है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, बट स्कैल्पिंग वो मत करना एल्गो रन करने के बाद में। स्कैल्पिंग करने के लिए ना, ये स्कैल्पिंग जो बला है ना, ये सबसे एंड वाली चीज होती है। जब आप स्टार्टिंग करते हो, फर्स्ट ईयर पहले साल सीखते हो, देन आपको करना चाहिए मैक्सिमम पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड करनी चाहिए। दूसरे साल पहुंचते पहुंचते आप कहते हो अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, चलो जी तालियां। तीसरे साल आते आते आप कहते हो अभी एक्सपीरियंस आ चुका है, ऑप्शन सेलिंग से भी प्रॉफिट आ रहा है, पोजिशनल ट्रेड भी हमें निकालनी आ जाती है, एक्सपीरियंस हो चुका है। अब फोर्थ ईयर आ गया, फोर्थ ईयर आते आते मेरे भाई तब ये स्कैल्पिंग वाली जो बला है ना, इसके ऊपर हाथ रखा करो, वरना जो पैसा आपने यहां से यहां तक 3 साल में कमाया था ना, वो ही आपसे तुरंत ले जाएगी अगर आपको इसको करना नहीं आता। ये बड़ी खतरनाक चीज है, जिसको करनी आ गई, जिसको यूज करना आ गया तो तालियां, और नहीं आया तो पता ही है आपका बैंक अकाउंट गायब कर देगा, सिंपल सी बात है। इसलिए स्कैल्पिंग से नए ट्रेडर जो बिल्कुल नए हैं मेरे भाइयों, दूर से नमस्ते, समझ रहे हो, ऐसे को तो दूर से नमस्ते करना चाहिए कि सर जी गलती हो गई, आपकी तरफ देखा, आंखें भी उठा के देखा, समझ रहे हो। ये बात ध्यान रखना, मैं बहुत ही मजाक में जरूर बोल रहा हूं, बट ये चीजों ने कई लोगों को बर्बाद किया है, इस वजह से ये बातें बोल रहा हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी में लोग बहुत स्कैल्पिंग बनने आते हैं, स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। और वहां पे उनके साथ क्या होता है सबको ही पता है, उनके कपड़े तक उतर जाते हैं वहां पे, मार्केट के अंदर इतनी गंदी वाली कंडीशन बन जाती है उन लोगों की। तो मेरे भाई जो नया इंसान है, जिसको कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस ना हो ना, उससे पहले स्कैल्पिंग की तरफ देखना भी मत, वरना ये आपसे बहुत सारी चीजें छीन लेगी जो आपने कमाया है। लोग कहते हैं चलो पैसा ही तो जाएगा, मेरे भाई वो पैसा नहीं जाएगा, वो आपका टाइम, एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस सब ब्रेक कर देगा। इस वजह से इससे दूर रहना जरूरी है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों का काम है जो कर सकते हैं इसको, जिनको 3 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें जो कि हम लोग भी यूज करते हैं नॉर्मली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर को यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, मैंने बता रखा है, जैसे 200 डेज हो गया, लाइक हमारा सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ठीक, और इसके बाद में लाइक बॉलिंगर बैंड हो गया। ये कुछ बेसिक इंडिकेटर होते हैं जिनको यूज करना बनता है। वी वैप हो गया, ये सारे के सारे इंडिकेटर हो गए। इसके साथ में ना मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज आ जाती है, देखो
नॉर्मली अदानी ग्रुप में जैसे हुआ, न्यूज़ आई, न्यूज़ के साथ में उनके साथ में क्या हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ और जो बेचारे डर गए, जो पैनिक कंडीशन में आ गए, देखो उस समय तो धर्म संकट हो जाता है, वो बेचारा करे तो करे क्या, उसको लॉस में निकलना होता है। सब जगह लोग कह रहे होते हैं कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप क्या करो 10 गधों के साथ में खड़े हो जाओ, ठीक, 10 गधों के साथ खड़े हो जाओ और उसके बाद में आप हो घोड़े, आपको पता है कि भाई मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता हूँ, मेरे बुद्धि भी है, बुद्धि सब कुछ है, आपने अच्छी तरीके से सब कुछ करके काम किया। अगर वो 10 गधे आपको बोलेंगे ना तू भी गधा, तू भी गधा, तू भी गधा, मेरे भाई आप खुद शक करने लगोगे कि सच में कहीं मैं गधा तो नहीं हूँ। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। जब सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं अदानी ग्रुप ने घपला किया, अदानी ग्रुप ने घपला किया, सारे के सारे गधे जो थे वो सारे के सारे कह रहे हैं अदानी ने घपला किया, गधा किया, सॉरी घपला किया, तो भाई आपने जो समझ सोच के बुद्धि के साथ में आपने इन्वेस्टमेंट की थी जहां पे आपको प्रॉफिट भी चल रहा था, आप भी कहोगे कहीं मैं भी तो गधा नहीं हूं, तो भाई एक काम करते हैं ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। और ये इंपैक्ट होता भी है, आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे ऐसा है ऐसा है, मैं कहता हूं वही चीज बुरी बन जाती है। अभी अगर आज से लोग ये कहने लगे ना गवर्नमेंट जॉब करने वाले को कि भाई हट गवर्नमेंट जॉब हट हट, मतलब समझ रहे हो, उसके साथ में रिस्पेक्ट करना छोड़ दे उसकी। मैं कह रहा हूं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना पसंद करेगा, समझ रहे हो। गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों पसंद करते हैं, सब सब तालियां बजाते हैं, गवर्नमेंट जॉब बच्चे ने सिक्योरिटी पाली, क्या सिक्योरिटी पाली, 50,000 रुपये महीना उसको मिलेंगे मिलेंगे जब तक वो 60 का नहीं हो जाता। अरे भाई बच्चे की गारंटी है क्या वो 2 दिन तक भी बचेगा, सोचो। गारंटी ऐसी लेते हैं लोग यहाँ पे। और मैं वो बात बताता हूँ, ये गारंटी वाले लोग पता है कौन होते हैं, जिनका ना तो खुद का खुद टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता, ना ही कोई फैमिली इंश्योरेंस होता, मतलब उनकी खुद की गारंटी नहीं है और वो दूसरे की गारंटी पे तालियां बजाने चले जाते हैं। इस कारण ध्यान रखो कि न्यूज जब आती है, न्यूज में क्या होता है, न्यूज के अंदर पैनिक कंडीशन बनती है, समझ रहे हो। ये एग्जाम्पल देने का तरीका क्या था समझो, न्यूज के अंदर पैनिक कंडीशन बनती है, न्यूज के अंदर क्या है, एक चीज सर्कुलेट की जाती है, देखो भाई ये चीजें करनी है, ये चीज पूरी की पूरी करनी है, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप कहोगे क्या, देखो निफ्टी के बारे में न्यूज़ आती है, निफ्टी बैंक निफ्टी ये हो गया, बैंक निफ्टी के बारे में न्यूज़ आती है, स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ आती है, सीएनबीसी पे बाबा लोग बैठे रहते हैं कोट पैंट पहन के और बोलते हैं देखो बेटा ये बाय करोगे तो ये होगा। वो लोग बातें कर रहे हैं जो कभी साइड ट्रेड करते भी नहीं है, टीवी पे बैठे होते हैं मार्केट टाइम के अंदर। मैं सोचता हूँ ये कैसे लोग हैं यार, मतलब क्या चीज़ सोचते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की है, सारी चीज़ों की न्यूज़ आती है बट आपने नोटिस किया होगा यूएसडी एनआर की एक छोटी सी पट्टी चलती रहती है, न्यूज डॉलर का प्राइस बढ़ गया, डॉलर का प्राइस घट गया, डॉलर का प्राइस उठ गया, डॉलर का प्राइस बढ़ गया, ये चीजें चलती रहती है। कभी सोचा है आपने यूएसडी एनआर के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते वो लोग। भाइयों यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं मिलती लोगों को, समझ रहे हो। लोग यहाँ ट्रेड करेंगे तो गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स, ठीक, जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे करो। यूएसडीएनआर में ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड, कोई ज्यादा बड़ा टैक्स नहीं है। आपने देखा भी होगा अगर हम 20 लॉट में काम करते हैं, 10 पैसे की मूवमेंट पे 2,000 का प्रॉफिट कमाते हैं तो 67 रुपीज कटते हैं। और यहां अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बात करो ना मेरे भाई, तो 100 की पत्ती डायरेक्टली जाती है गवर्नमेंट के पास भी और सब ब्रोकर्स के पास भी। तो सबके सब क्यों इस चीज को तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा इसलिए करते हैं। क्लियर कर रहे हो कुछ, यूएसडीएनआर में क्यों तारीफ नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज ज्यादा लोगों को मिलती नहीं है। रही बात ब्रोकरेज, 10-20 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात टैक्सेस एंड चार्जेस, बहुत ही कम लगता है। लोग इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, तो जानबूझ के ये वाली चीजें जनता को दिखाई जाती है। देखो बेटा यहाँ पे ज्यादा पैसा बनता है, क्यों सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वही बात भेड़ चाल, ठीक है। एक चीज हो जाती है ना कि एक चीज दिखा दी तो गवर्नमेंट क्यों मना नहीं करती। गवर्नमेंट का क्या जाता है पप्पा का, सोचो। गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है, तुम दो ना दो, तुम देखो लॉस करा लो प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। लॉस करा लो प्रॉफिट कमा लो, गवर्नमेंट के तो जेब में पैसा जाना ही जाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहेगी तुम आज बंद करते हो ट्रेड करना बंद कर दो, तुम नहीं तो तुम्हारा भाई सही। तो इस कारण मैं कहता हूं यूएसडीएनआर पे ज्यादा फोकस करो, सिंपल सी बात है। और न्यूज की बात की जाए, न्यूज पे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल और केवल जैसे फोरेक्स फैक्ट्री, मैं केवल ये और मनी कंट्रोल, ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूं। और वो भी फालतू की चीजें पढ़ने के लिए नहीं, केवल और केवल इस चीज के बारे में कि भाई यूएसडी आईएनआर के रिलेशन के अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं आ गई। देखो वहां पे लोग बैठे हैं एक्सपर्ट लोग, अब उन एक्सपर्ट लोग का अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। क्यों खुद बाबा बनना चाहते हो, सोचो। सिंपल सी बात है, एक किसी बाबा को पकड़ लो और बोलो बताओ भविष्य क्या होने वाला है इसका, वो अच्छा बता देगा, तो तुम क्यों फालतू में टेंशन लेना चाहते हो। वही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। न्यूज खुद से दिमाग मत लगाओ, इतनी ज्यादा न्यूज आती है। फॉरेक्स फैक्ट्री डिसेंट वेबसाइट है, पता लग जाता है, बहुत मतलब सिंपल चीज आती है, मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ज्यादा। चलो जी, उसके बाद बात करें, ये ट्रेड तो बात हो गई यहाँ तक की। उसके बाद बात करें जो मैं ज्यादातर क्लाइंट को बोलता हूँ कि मेरे भाई स्टार्टिंग के 30 कह सकते हो 3 मंथ, सॉरी
स्टार्टिंग के 3 मंथ मीन्स 90 डेज। अगर तुमने शुरू के 90 दिन अपना 90% पैसा बचा लिया, समझ रहे हो, मेरे पास जो लोग आते हैं वो ऐसे आते हैं बेचारे, ऑप्शन बाइंग में नुकसान करा लिया होता है, ठीक है, और बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, किसी ने उनको बता दिया होता है ऐसा कर लो, वो बेचारे वहां फंस जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये नुकसान कराने का कारण जब मैं देखता हूं ना, तो कारण पता है क्या है, उनके माइंड के ऊपर उनकी कम चलती है और टीवी वालों की, सीएनबीसी वालों की ज्यादा चलती है, टेलीग्राम चैनल वालों की ज्यादा चलती है कि हम तुमको करोड़पति बना देंगे। अरे भाई वो करोड़पति खुद होते तो तुमसे क्यों बातें कर रहे होते, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। वो आपको कह रहे हैं हम आपको कॉल देंगे, भाई कॉल बोल के धंधे से कभी कोई पैसा नहीं बना पाता, इस बात को ध्यान रखना, ये चीज क्लियर कर लीजिए। इसी के साथ में आपके माइंड पे आपका छोड़ के पड़ोसी का, कि भाई पड़ोसी ने हमेशा से नुकसान कराया, मैं कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूं, मैं भी तो उसी मिडिल क्लास वाली फैमिली से आता हूं, तो भाई ये सारे के सारे इंपैक्ट जो है ना उसके स्नान के होते ही नहीं है। सो इसी कारण स्टार्टिंग के 90 डेज ना मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड। आप कहोगे ऐसा क्यों? पोजिशनल ट्रेड में कह सकते हो, आज आपने ट्रेड डाली, स्विंग ट्रेड के मतलब इसी के अंदर स्विंग ट्रेड भी काउंट हो जाती है 5 से 7 दिन की। इससे क्या होगा ना, देखो जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो आपको पैसा आएगा, चाहे आपको 500 रुपये आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर बोलूंगा 500 आया, वो 500 500 500 करके 3 महीने के अंदर अगर मैं कहता हूं 3000 रुपये भी आ गए ना, आप क्या कहोगे कि मैंने पैसा कमाना सीखा, आपने पैसे की खेती करना सीख लिया। समझ रहे हो, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आ जाता है। और ये जो इंट्राडे स्विंग, ये इंट्राडे के बाद में लाइक स्कैल्पिंग होती है, ये ना सबसे लास्ट का पार्ट होता है जिसको लोग उल्टा बोल देते हैं। स्कैल्पिंग पहले कर लो, फिर इंट्राडे कर लो, उसके बाद में स्विंग ट्रेड कर लो, फिर पोजिशनल कर लो। मेरे भाई ये प्रोसेस ये नहीं है, ये गलत है। ये प्रोसेस ये है कि आप पहले क्या करो, पोजिशनल करो, देखो 2-4 दिन कैसे काम होता है, देन थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ तो स्विंग ट्रेड करो, उसके बाद इंट्राडे ट्रेड करो, उसके बाद में स्कैल्पिंग में अगर आपकी दाल गलती हो तो स्कैल्पिंग करो। मेरी नहीं गलती, मैं इसलिए नहीं करता, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम भी तो करते होंगे, नहीं भाई, मैं यहाँ पे बेसिकली, कभी आपने देखा होगा ट्रेड नहीं की तो 4 दिन तक की कोई प्रॉफिट लॉस की वीडियो नहीं आई, तो नहीं आई भाई, प्रॉफिट लॉस जब हुआ नहीं, ट्रेड डाली नहीं और डली हुई है तो नेगेटिव चल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव आ जाएगी, तो तब तक के क्या किया जाए, जबरदस्ती ट्रेड कहां से डालूं बताओ। सिंपल सी चीजें करना ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होती है। आई विश पोजिशनल क्रिएट हो गया होगा। देन उसके बाद में जो मैंने स्टार्टिंग में बात भी की थी, लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा चीजें अट्रैक्ट होती है, एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। मेरे भाई एल्गो ट्रेडिंग का मतलब समझो। एल्गो ट्रेडिंग की बात करें फॉरेक्स मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो एल्गो ट्रेडिंग करना बनता है। क्यों बनता है? वहां पे 24 घंटे मार्केट चलती रहती है, 5 दिन मार्केट चलती रहती है। सो वहां पे पूरे दिन बैठना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अगर हम इंडियन मार्केट में बात करें, लोग निफ्टी, ठीक, लोग बैंक निफ्टी, ठीक, यहां पर एल्गो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। कौन लोग करते हैं? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनकी तो दाल गलती है कि उनके पास में प्रोफेशनलिज्म होता है, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बट भाई तुम लोग जो नए हो, जिन्होंने 2 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की है, वो एल्गो ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या बोला जाए बताओ। मतलब यहाँ पे तो पॉपट कटना तय है ना। आप खुद सोचो, एल्गो ट्रेडिंग का मतलब मेरे भाई पता है क्या होता है? पहले आपके पास होनी चाहिए एक स्ट्रैटेजी, ठीक, आपके पास या तो एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि 90% का रिजल्ट प्रोवाइड करती है, वरना आपके पास में एक बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि केवल 10% का रिजल्ट प्रोवाइड करती है। वो 10% वाली को आप 90% में शिफ्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर। क्या करना है, अगर वो बाय का सिग्नल देती हो तो तुम क्या करो, बोलो भाई मैं तो सेल करूंगा वो सेल का सिग्नल देती हो तो बाय करूंगा। मतलब समझ रहे हो, सोचने का तरीका है बस केवल और केवल। मान लो मेरे पास कोई बंदा है, मुझे बोला भाई मैं कॉल प्रोवाइड करूंगा, मैं कहा ठीक है कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू भी कर ले। उसने कॉल प्रोवाइड कर ली, उसने बोला बाय करो, मैंने जैसे ही बाय किया तो टारगेट अचीव ही नहीं होता, बार बार स्टॉप लॉस टच हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, चलो जी, जब भी वो कहता है बाय करो तो मेरा क्या होता है, स्टॉप लॉस टच हो जाता है और टारगेट अचीव नहीं होता। अब वो गलती उसकी नहीं है, उसकी बेचारे की नहीं है। उसने क्या है, अगर उसने आपको बाय बोला ना तो आप क्या करो, सेल कर लो। जैसे ही वो बोले बाय किया, अब मैंने सेल किया। अब क्या सेल किया तो नीचे की तरफ टारगेट हो गया, टारगेट अचीव हो गया। उस बेचारे को लग रहा है अरे यार फिर से नुकसान हो गया। समझ रहे हो, मतलब सोचने का तरीका। एक ही प्रॉब्लम को आप और मैं डिफरेंट डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। क्लियर सी बात है, कभी भी हमारा माइंडसेट एक जैसा सेम नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आसपास आ सकता है, तो ये बातें क्लियर करना जरूरी हो जाता है। आई विश यार ये जो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट का सीन था ना, लोग कहते हैं इंडिकेटर लाओ। देखो लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है, इंडिकेटर 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 लाओ। भाई स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, मैंने वो कॉन्सेप्चुअल चीजें समझा दी हैं और मैं अपने चैनल पर ये चीजें लाना चाहता हूँ कि लोगों के माइंडसेट को क्लियर कैसे किया जाए। ये नहीं कि ये वाला इंडिकेटर देखा होगा आपने, 10,000 लगाओ, ठीक है, 1 लाख कमाओ। मतलब क्या है ये क्या धंधा चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो, ये फालतू की चीजें नहीं करनी है। कोई भी आप देखोगे ना मेरी वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होता कि 10 लगाओ 1 कमाओ। उल्टा बोल सकते हो, 1 लगाओ 10 कमाओ। उसको मैं एग्री करता हूँ, क्यों, उसको मैं भी फॉलो करता हूँ।
पैसा नहीं होगा ना तो पैसा कमाना नामुमकिन हो जाता है शेयर मार्केट में, इस बात को क्लियर कर लेना। और शेयर मार्केट में ना तो एंट्री करने के लिए मेरे भाई तुमको कोई एग्जाम देना पड़ता, ना ही कोई यहाँ पे एंट्री फीस लगती। क्लियर सी बात समझ लीजिए। अगर आप पहले पहले पैसा लेके आओगे तो भाई आपका पैसा यहाँ पे छीन लिया जाएगा उन लोगों के द्वारा जिनको यहाँ पे पैसा छीनना आता होगा। समझ रहे हो, एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं शेयर मार्केट में। ध्यान से देखो, एक बंदा स्ट्रैटेजी बना रहा है, बाय किया मैं यहाँ सेल करूंगा, ध्यान से देखो तो वो दूसरे की जेब से पैसा निकाल रहा है, ठीक है। अब कोई कहने लगा दूसरा वाला बंदा गाली देता होगा, देता रहे, उसके पापा का क्या जाता है, पैसा मिल गया ना उसको, वो तो निकल गया ना भाई, बिजनेस है, तुम आए क्यों थे यहाँ पे। तो इसी वजह से आप लोग भी, जो लोग नए होते हैं मेरे भाई, आप लोग 10,000 लेकर आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा पैसा लेके आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आपको फोकस क्या करना है, एक्सपीरियंस गेन करने पर। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि आपको लाइक कह सकते हो करोड़पति भी बना सकती है, रोडपति भी बना सकती है, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। आप मार्केट के रूल्स को फॉलो करोगे तो कॉमन सी बात है मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। मार्केट के रूल्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुक्का लग जाएगा, प्रॉफिट कमा लोगे भाई, उसके बाद में अगले दिन ना मार्केट आपसे ब्याज समेत पैसा वापस ले लेगी। कुछ कर लेना, कुछ नहीं होना जब तक आपकी साइकोलॉजी सेफ नहीं होगी कि 10,000 से 1 लाख वाली चीज कमानी है आपको, तो भाई तुम्हारा कुछ ना हो सकता। 1 लाख से 10,000 कमाने की बातें करोगे तो कुछ दाल गल सकती है। मार्केट भी जानती है इस बात को। मार्केट कहेगी अरे मालिक, आपको बैंक 7% देता है एफडी करने पर, 8% इन्फ्लेशन होता है, तब भी तुम्हारा 1% का चढ़ावा चढ़ता ही चढ़ता है, नुकसान होता ही होता है। और तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं 1 लाख के ऊपर महीने, सॉरी 10,000 के ऊपर 1 लाख कमा के दूं। मतलब कहां, किस दुनिया से आई हो, मतलब यही बातें होंगी, मार्केट आपको यही बोलेगी। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, देन मार्केट में ट्रेड करो, वरना गांधी जी कमाना नामुमकिन काउंट होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। आप, मैं भी सोचने लगूं ना मैं 1 करोड़ से ऊपर मैं महीने के 2 करोड़ कमाऊंगा, भाई जुआ खेलना है तो सटोरियों के पास जाओ, शेयर मार्केट में मत आओ। शेयर मार्केट का नाम बदनाम कर रखा है उन लोगों ने जो 90% लोग देखो नुकसान कराते हैं। देखो बुरा मानते हो मान जाए, क्योंकि मैं सबको खुश करने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं कि मैं बोलूंगा सर जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो भाइयों, कि 90% लोगों के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, और गैम्बलिंग करना उनको लगता है अरे हम तो खेल लेंगे, हम तो ये चीज गेम खेल लेंगे। समझ रहे हो, 10% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को मान के आते हैं कि भाई ये भगवान है मेरे लिए, क्यों, वहां से मुझे पैसा आने वाला है। और पैसा आने वाला है मतलब मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी फैमिली मेंबर कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी लाइक गाड़ी कौन सी होगी, मैं किस तरीके से लोगों के आगे हाथ फैसारूंगा या उनको देने की क्षमता रखूंगा। समझ रहे हो यार, ये वो जगह है तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना बनता ही बनता है। अगर आप उसको सोच रहे हो कि नहीं जी कोई नहीं, शेयर मार्केट है, पैसा बनता है, आता है जाता है, नहीं आता जाता कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग पैसा कमाते हैं, और ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई विश कि यार यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। करेंसी मार्केट क्यों करनी चाहिए वो भी मैंने बीच में एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। ये मेरा नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। बाकी नंबर की डिटेल मैंने पिन कमेंट में भी दी है और डिस्क्रिप्शन में भी दी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो संडे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना तो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो संडे, ठीक है। आपको संडे को लाइव क्लास प्रोवाइड की जाती है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो भाई आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, प्लस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि एक्सप्लोजिव ट्रेड यूट्यूब चैनल आपकी जो फैमिली है और ग्रो कर पाए और जल्द से जल्द हम लोग आगे के लाइक अचीवमेंट ले पाए। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।